दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो को बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने किसी भी आर्टिकल को रैंक करवा सकते हो कुछ स्ट्रैटेजीज का यूज करके, जो कि कुछ प्रूवन स्ट्रैटेजीज है। अगर उन स्ट्रैटेजीज को अगर आप अपने हर ब्लॉग में अप्लाई करोगे तो अभी 2025 में और आने वाले कुछ सालों में आपके आर्टिकल जो है वो कंटिन्यूअसली रैंक रहेंगे, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना अगले 5-6 साल तक तो चेंजेस नहीं आने वाले इनमें। तो गाइस आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 7 स्टेप्स बताने जा रहा हूं जो कि आपको हर आर्टिकल में अप्लाई करना ही करना है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके, अभी सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं ना उसको थोड़ा ध्यान सुनना। और ये जो 7 पॉइंट्स है जिन पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब मैं हो सकता है जितना कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपरली समझा पाऊं और आपस में इन सब का क्या रिश्ता है ये मैं आपको क्लियर करवा पाऊं, ठीक है, लेकिन आपका यहां पर फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो वेरी करेगा, जो भी चीजें होंगी ना हर एक ब्लॉग के साथ उसका इंपैक्ट अलग होगा, है ना। तो एक एक चीज को अच्छी तरीके से सुनना, जो मैं बता रहा हूं जैसा मैं बता रहा हूं उस चीज को जितना जितना बता रहा हूं ना उससे कहीं ज्यादा उसके बारे में सोचने की कोशिश करना, तब आपको समझ में आएगा कि यार ठीक है ये चीज ऐसे हो सकती है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो जिस चीज का हम कहते हैं ना कि एक इंग्रेडिएंट या फिर कह सकते हैं कि एक फैक्टर जिससे आपका जो वेबसाइट है वो रैंक करेगा, वो है आपका नीश। देखो अब अगेन बहुत सारे लोगों से आपने नीश वाली बात सुनी होगी और कुछ हद तक ये सुन सुन के आपको बकवास भी लगने लगी होगी, यार हर कोई बंदा नीश नीश करता रहता है। एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है ये बंदा, ये सब लोगों के दिमाग में आता है। ठीक है, मेरे दिमाग में भी आया था 8 साल पहले। उस टाइम मैं नहीं समझ पाया था, मैं सोचा यार मैं एक नीश में तो काम कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली नहीं कर रहा था, है ना। देखो अब समझो इस बात को। अभी ये एक ऑप्शन है मेरे पास, मैं इसका एक चाइल्ड टॉपिक यहां पर बनाता हूं। देखो क्या होता है, नीश का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि वेट लॉस, ये मेरा नीश है, मैं वेट लॉस के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूं, है ना, नो डाउट ये एक नीश है। अगर मुझे कोई पूछेगा कि तुम्हारा आर्टिकल रैंक नहीं हुआ वेट लॉस पे, क्या नीश के बाहर गए थे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं नीश के बाहर नहीं गया। मैंने हेयर लॉस के बारे में नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर वेट लॉस के अलावा जैसे कि मैंने विराट कोहली के करियर के बारे में लिखना शुरू नहीं किया था, मैं वेट लॉस के बारे में ही लिख रहा था वहां पर, लेकिन फिर भी मैं रैंक नहीं हुआ। ठीक है, ये क्यों हुआ फिर आप ये पूछोगे मुझसे, मैं आपको बोलूंगा वेट लॉस के बारे में लिखोगे तो रैंक करोगे, और आप पूछे मैं तो वेट लॉस के बारे में लिख रहा हूं, मैंने तो उसके बीच में ना तो कोई मूवीज का रिव्यू किया, ना ही मैं विराट कोहली के बारे में या फिर क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में, किसी चीज के बारे में बीच में नहीं घुसाया, लेकिन फिर भी मैं रैंक नहीं कर रहा हूं, है ना। तो मेरी बात को ध्यान सुनो, वेट लॉस जो होता है ना, ये एक प्रॉपर नीश होता है जो कि कंपटीशन जहां पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका यही जवाब है मेरे पास। ठीक है, अब आप सोचोगे तो फिर क्या करूं मैं, मतलब वेट लॉस में मैंने काम शुरू कर दिया है, तो मैं अब क्या करूं जिससे मेरे आर्टिकल्स रैंक हो जाए, है ना। वेट लॉस का मैं अब नीश छोड़ दूंगा तो वापस वही बात हो गई ना कि मैंने मल्टीपल नीश में हाथ पैर मार लिया, है ना, ये आपका सवाल होगा। तो समझो इस बात को, वेट लॉस में होता है फैट बर्न, ठीक है, ये एक ऑप्शन होता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में इसमें जाए, अगर मैं इसका एक और चाइल्ड टॉपिक यहां पर बना दूं, तो वेट लॉस में ना बहुत सारी और भी चीजें आती है। अगर वेट लॉस को योगा से कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम वेट लॉस कर रहे हैं एक्सरसाइज से, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं हम वेट लॉस को कर रहे हैं जिम जाकर, ठीक है, या फिर हम वेट लॉस कर रहे हैं कीटो डाइट से, है ना। अब ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब अलग इसके और माइक्रो नीश बन चुके हैं। ठीक है, अब ये सब के सब जो है ना, इसमें एक और प्रॉब्लम है, किसके लिए ये वेट लॉस हम किसके लिए बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है इससे अभी भी। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रही होगी बातें, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। देखो वेट लॉस, एक क्या बच्चा वेट लॉस करना चाह रहा है, एक यंगस्टर वेट लॉस करना चाह रहा है, या फिर एक मिडिल एज्ड मैन या विमेन जो है वो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, या फिर एक सीनियर सिटीजन वेट लॉस करना चाह रहा है। ठीक है, इस चीज को समझने की बात होती है। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो, अगर आप सिर्फली वेट लॉस में पकड़ के चलोगे तो आप रैंक नहीं करोगे, आप फैट बर्न पकड़ के चलोगे रैंक नहीं करोगे, आप योगा पकड़ के चलोगे रैंक नहीं करोगे, आप अगर जिम पकड़ के चलोगे तब भी रैंक नहीं करोगे, कीटो डाइट में तो भूल जाओ, है ना। तो हम क्या करें फिर ऐसा, आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, सीनियर सिटीजन के लिए
वेट लॉस का देखो, क्या उम्र बढ़ते बढ़ते क्या होता है, अगर वेट भी बढ़े तो उस वेट को कम करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हड्डियों में इतनी जान नहीं होती कि आप जिम जाओगे और हैवी वेट लिफ्ट करोगे, सब पॉसिबल नहीं है। तो अगेन आपके लिए ये एक प्रॉपर नीश बन जाएगा जो कि आप जिस पर आप काम कर पाओगे, और क्योंकि ये एक बहुत तगड़ा माइक्रो नीश है जिस पर ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब देखो इसके अंदर अगेन आप ऐड कर सकते हो फैट बर्न, बिकॉज दिस टाइम यू आर स्पीकिंग अबाउट द सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। इन दिस केस यू आर नॉट श्योर whether a kid wants to lose weight, or a middle aged man wants to lose weight, or a youngster wants to lose weight, or a senior citizen. This was not clear. Okay, अब इस केस में क्या है ना, ये क्लियर है। दिस टाइम you are clear that you have to write articles on senior citizens who want to lose their weight, ठीक है। अब यहां पर चीजें क्लियर है। अब आप फैट बर्निंग की बात करोगे तब भी सीनियर सिटीजन से लिंक करते हुए बात करोगे, आप योगा की बात करोगे तब भी सीनियर सिटीजन से लिंक करते हुए बात करोगे। तो आप सब चीज जो आर्टिकल में लिखने वाले हो ना वो कंप्लीटली सीनियर सिटीजन के ऊपर होगा। तो आपका जो कंपटीशन है ना वो वहां पर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, है ना। तो ये आपने एक नीश पे तो आप काम कर रहे थे, बट आप श्योर नहीं थे अपने नीश को लेकर। आपको लग रहा था आप वेट लॉस के बारे में आर्टिकल लिख रहे हो, आप ऑब्वियसली वेट लॉस के बारे में आर्टिकल लिख रहे थे, आप गलत नहीं हो, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपने उसके अंदर जाने के बारे में सोचा नहीं कि वेट लॉस किसको करना है ना। तो यहां पर यंगस्टर्स के लिए बहुत ऑप्शन है, सीनियर सिटीजन का थोड़ा सा अलग रहता है ना, पूरा मामला ही थोड़ा अलग रहता है ना। अब रिटायरमेंट प्लान्स की बात कर ले, सीनियर सिटीजन्स के लिए रिटायरमेंट प्लान्स अलग होंगे, हर एक इंसान के लिए रिटायरमेंट प्लान्स अलग होंगे, सबका कैटेगरी अलग ही होता है ना। यहां तक कि डॉक्टर बच्चों को अलग दवाई देता है, यंगस्टर्स को अलग दवाई देता है, और सीनियर सिटीजन्स को अलग दवाई देता है। तो ये जो चीजें भी हमें समझना होता है कि हम जिस नीश में काम कर रहे हैं, क्या वो नीश जो है उसको कंपटीशन है या नहीं, हमने उसको उस निश को फर्दर सब डिवाइड किया है कि नहीं किया, ठीक है। अब आप समझ सकते हो। अब आप भले जिम के बारे में बात करो, अब आप भले फैट बर्न के बारे में बात करो, एक्सरसाइज के बारे में बात करो, अब सोचोगे कि यार सीनियर सिटीजन तो जिम जा नहीं सकते। किसने बोला सीनियर सिटीजन जिम नहीं जा सकते? सीनियर सिटीजन जिम में जाकर हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर सकते, मैंने ऐसा बोला था। अब सीनियर सिटीजन अगर जिम जाएंगे तो कौन कौन से एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकते हो। तो अब आपने उस नीश को फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया है ना, तब आपके आर्टिकल्स रैंक होंगे। ओके, इस चीज को समझना जरूरी था। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूं। ओके, अगर समझ में आया है, वैल्यू मिला है तो लाइक ठोको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, बिल्ड ऑथोरिटी। अब देखो, ऑथोरिटी भी एक ऐसी चीज होता है ना जिसको डिफाइन करने के लिए इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा हमें अगेन, ठीक है। तो इसको मैंने ब्रेक डाउन किया कंटेंट और बैकलिंक से, ठीक है। अब सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, किसी को लगता है बैकलिंक बनाना आसान है, किसी को लगता है कि अच्छा कंटेंट लिखना आसान है, ठीक है। मैं उनमें से हूं जिसको पता है कि अच्छा कंटेंट लिखना आसान है ना। मैं किसी को अगर हेल्प कर, जैसे मेरे पास कोई बंदा आके बोल रहा है यार भाई जो है ना हमारा जो पेट का जो एरिया है, ठीक है, टमी फैट जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या करूं, है ना। कोई अगर मुझसे आके बोलेगा कि मेरा जो है ना बाकी सब जगह ठीक है, पेट बाहर निकल रहा है ना, तो क्या करूं। तो मैं उसके लिए एक आर्टिकल अगर लिखूंगा ना, तो मैं उसको सीधा सीधा वो सॉल्यूशन बताऊंगा, मैं उसे 10 चीजों में उलझाऊंगा नहीं, ठीक है, कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। मैं उसको सीधा सीधा ये समझाऊंगा, भाई देख, एक काम कर ले कि तू अगर वेट लॉस करना, पेट का फैट कम करना है ना, तो पेट में जो खाना तू डालता है ना उस पर कंट्रोल कर। क्योंकि एक्सरसाइज जब करता है ना तो पूरे बॉडी का वेट लॉस होता है ना। अगर मैं उसको एक्सरसाइज का बोलूंगा तो उसका पूरे बॉडी में से फैट कम होगा, जो कि वो नहीं करना चाहता है। वो पेट में जो खाना डाल रहा है ना उसको थोड़े टाइम के लिए कम करना है। अगर थोड़े टाइम के लिए उस खाने वगैरह को कम कर देगा तो ऑब्वियसली बात है उसके शरीर को जो एनर्जी चाहिए होगी, वो एक्सेसिव फैट जो कलेक्टेड है उससे वो एनर्जी लेने की कोशिश करेगा और वो उस फैट को खा जाएगा आपका शरीर, ठीक है। तो बस सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा फैट आपका कहां कलेक्टेड है? आपका फैट कलेक्टेड है पेट में ज्यादा, तो वहां से वो फैट को खा जाएगा और आपका पेट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। बेसिक सी बात है, लेकिन आज तक कोई समझ नहीं पाया है ना, इस चीज को कोई नहीं समझ पाया है ना। सब लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, बहुत सारी चीजें। मैं ये नहीं कह रहा एक्सरसाइज योगा मत करो, जब तक एक्सरसाइज और योगा नहीं करोगे आप में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ठीक है। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऑब्वियसली बात है एक्सरसाइज और योगा का तो कोई मुकाबला नहीं है। बट अगर पेट का जो फैट वो कम करना है तो बस ये करना है। तो मैं उसको एक्सरसाइज कर, योगा कर, ये नहीं बोल रहा हूं, मैं उसको सीधा सीधा बता रहा हूं कि भाई पेट का अगर जो फैट है वो कम करना है तो एग्जैक्टली उसे क्या करना है। तो मेरा आर्टिकल जो है ना उसका मेरा कंटेंट एकदम बढ़िया हो गया है ना। मैं दुनिया भर की बातें नहीं कर रहा हूं, मेरा कंटेंट बढ़िया हो गया। अब मैं दुनिया भर की बातें करता और बहुत अच्छी अच्छी बातें करता, तब भी अगर उस बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता ना, तो मेरे बड़ी बड़ी बातों का कोई मतलब नहीं है
है ना, उसको कंटेंट बोलते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना कंटेंट नहीं होता, प्रॉब्लम को सॉल्व करना कंटेंट होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्रेट कंटेंट। अब उसको अगर आप कर दोगे और एक ही कंटेंट के थ्रू अगर एक जैसा कंटेंट अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो सीधी सी बात है आपका ऑथोरिटी बिल्ड होगा, डेफिनेटली होगा। अब यही बात है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। आप एक ही नीश में काम कर रहे हो, सीनियर सिटीजन के ऊपर ही आप आर्टिकल्स लिखते हो, ठीक है। तो जब भी कोई सीनियर सिटीजन उस तरह के आर्टिकल्स को ढूंढेगा ना, तो वो आपके साइट पर आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन के बारे में बात आपने की है। इस लाइन को ध्यान सुनो, सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन के वेट लॉस के बारे में बातें आपने की है, ठीक है ना। तो इससे आपका ऑथोरिटी पता चलता है। आपके ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के वेट लॉस के बारे में बातें हो रही है, तो आप वेट लॉस इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, यहां पर आपकी ऑथोरिटी बिल्ड हो रही है, ठीक है। तो ऑथोरिटी की वजह से आपके आर्टिकल्स वैसे ही रैंक हो जाएंगे, ठीक है। ये एक सबसे अच्छी बात होती है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, आप इस चीज को सही तरीके से नहीं समझ पाए, तो बैकलिंक बना लो। ऐसे जगहों से बैकलिंक लो जो जिनके पास ऑथोरिटी। अगेन, आप इस बार बैकलिंक वेट लॉस से ले सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि सीनियर सिटीजन वाले लोगों के ब्लॉग से आपको आर्टिकल जो है बैकलिंक्स लेना है, जरूरी नहीं है। आप वेट लॉस के किसी भी आर्टिकल, दुनिया में कोई भी आर्टिकल किसी ने पब्लिश किया, उनसे आप बैकलिंक ले सकते हो। अगर वो बैकलिंक आपको मिल जाए तो आपका ये आर्टिकल रैंक हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली ऑथोरिटी आपको मिल जाएगी। क्योंकि वेट लॉस का टॉपिक था और आपका भी वेट लॉस का टॉपिक है, दोनों आपस में लिंक्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सामने वाले का वेबसाइट अगर ज्यादा पावरफुल हुआ आपसे, तो वहां से एक बैकलिंक देना आपके लिए फायदा क्रिएट करेगा, तो ऑथोरिटी आपकी वैसे बिल्ड हो जाएगी। लेकिन क्यों कोई आपको बैकलिंक देगा? तो हमेशा कोशिश करो कंटेंट लिखने का। हाँ, एक रीजन है बैकलिंक देने का, अगर आप पैसा दे दो तो, ठीक है। और कहते हैं ना, पेड बैकलिंक नहीं खरीदना चाहिए। देखो, पेड बैकलिंक बेचने वाले जो वेबसाइट्स होते हैं ना, उनसे नहीं खरीदना है। आप अगर, जैसे कि मेरे पास एक वेट लॉस का ब्लॉग है और आप मुझे कांटेक्ट कर रहे हो फोन पे, और मैं आपको पे कर रहा हूं ऑफलाइन या कैसे भी पे कर रहा हूं, कभी किसी को पता नहीं चलने वाला कि मैंने आपने जो मुझसे बैकलिंक लिया है वो पेड है कि फ्री वाला बैकलिंक है, ठीक है। कोई किसी को पता नहीं चलने वाला है ना, क्योंकि सारा काम ऑफलाइन हुआ है यार। किसी वेबसाइट पे डायरेक्टली आपने जो है ट्रांजैक्शन थोड़ी किया है ना। तो वो वाले बैकलिंक्स को हम जो है पेड नहीं बोलते। ये एक्चुअल में पेड है, लेकिन बैकएंड में, फ्रंट एंड में पेड नहीं है ना। तो वो चीज होती है। तो आप खरीद सकते हो बैकलिंक, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जो बैकलिंक हजारों बैकलिंक एक रात में हजारों बैकलिंक देता है, उसके लिए आप पे कर रहे हो, तो वो बैकलिंक काम नहीं आएंगे, वो अलग चीज होती है, ठीक है। तो कंटेंट बेटर ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगेन थोड़ा समझ में आया होगा। पहले वाला समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा, तो अब वीडियो को लाइक कर दो। अब चलते हैं थर्ड में, पब्लिश इन रेगुलर इंटरवल्स। देखो, लोग बोलते हैं रेगुलर काम करना है, ठीक है, रेगुलर काम करना है, कंटिन्यूअसली काम करना है, काम को छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये बोलते हैं। अब अगेन सीधी सी बात है, मैं बोलता हूं कि आप रेगुलर काम जो करते हो ना, उसको भी डिफाइन करो, है ना, उसको भी डिफाइन करो, तोड़ो उसको। डेली करना है, वीकली करना है, कि ऑल्टरनेट डेज एट सेम टाइम करना है, ठीक है। ये तीनों में आप डिसाइड कर लो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। अगर आप डेली एक आर्टिकल डालते हो तो आप डेली एक आर्टिकल डालो। अगर आप वीकली आर्टिकल डालते हो तो वीकली एक दिन डिसाइड कर लो, टाइम भले डिसाइड मत करो, कोई बात नहीं। ऑल्टरनेट डेज पे अगर आप आर्टिकल्स डालते हो तो एक सेम टाइम पर उस आर्टिकल को डालने की कोशिश करो, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो। अब हम फोर्थ में नहीं जाएंगे, हम सेवेंथ में जाएंगे, ठीक है। इसका रीजन ये है कि स्पीड आपकी वेबसाइट का, अगर आप ये सब कुछ भी कर लोगे ना, तब भी अगर आपके पास एक सही होस्टिंग नहीं होगी, तो गाइज आपका वेबसाइट का स्पीड कम होगा। वेबसाइट अगर लोड नहीं होगी, तो हो सकता है कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि वेबसाइट स्लो लोड हो, मुझे बहुत फर्क पड़ता है, वो बात हो रहा है, बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में लोगों में टाइम नहीं होता है। तो अगर वेबसाइट लोड होने में 4 से 5 सेकंड लगाना, तो लोग उस वेबसाइट को बंद करके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रीजन को ध्यान में रखते हुए गूगल का एल्गोरिदम भी स्लो लोडिंग वेबसाइट को पसंद नहीं करता है। तो अगर आपके पास एक सही होस्टिंग नहीं है, तो एक सही जगह से होस्टिंग ले लो। और मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। ये होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करने की बात कर रहा हूं मैं आपसे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को देख के आप पूरा बाय कर सकते हो। बस आपको करना यह है, मेरे लिंक पर क्लिक करो और आपको अभी जो है 90% का डिस्काउंट मिलेगा। देखो, लिंक पे क्लिक करने से आपको पूरे साल 75 प्लस 10% डिस्काउंट मिलता था, अब आपको 80 प्लस 10% का डिस्काउंट, यानी कि 90% डिस्काउंट मिलेगा। करना कुछ नहीं है, सर्विसेज में जाओ, लिंक पे क्लिक करके यहाँ वेबसाइट पे आओ, सर्विस में जाओ, मैनेज होस्टिंग वर्ड पे चले जाओ, नीचे आ जाओ। यहां पर ये जो प्लान है, बिजनेस वाला प्लान, ये मेरा फेवरेट है। आप प्रीमियम भी ले सकते हो, क्लाउड स्टार्टअप भी ले सकते हो। सिंगल वाला मत लेना, उसमें आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, ठीक है। और कार्ट में आओगे
नॉर्मली यहां पर 11,992 रुपए होता है, अभी 10,992 पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट तो वैसे भी हो गया। अब यहां पर एक कूपन कोड है जो आप एंटर कर सकते हो, होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई कर दो और यहां पर आपको 1,100 रुपए का और डिस्काउंट हो जाएगा। 9,892 रुपए में आपको सबसे कमाल की होस्टिंग मिल जाएगी, और वो भी 1 साल के लिए नहीं, 4 साल के लिए, साथ में फ्री डोमेन और 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाकर बाय कर सकते हो। ओके, अब आप सोच रहे हो कि ये मैंने पहले क्यों बताया, क्या कोई प्रमोशन है? नो डाउट, यहां पर जो है मैं देखा जाए तो मैं अपना लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और अगर आप इस लिंक के थ्रू बाय करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको करना है क्या है कि होस्टिंग, हमारे लिंक पे क्लिक करके होस्टिंग बाय करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आपको बाय कर लेना है, रजिस्टर करना पड़ेगा होस्टिंग पे और बाय करना है। फिर उसका जो रेसिप्ट जनरेट होगा मुझे सेंड कर देना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर, और मैं ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए दे दूंगा। ठीक है, और जब आप हमारे लिंक पर क्लिक करके बाय करोगे तो उसका कुछ अफिलिएट कमीशन मुझे भी मिलता है, और इसी वजह से मैं ये सारी चीजें आपको फ्री में दे पा रहा हूं। ओके, चलो, अब ये मैंने पहले इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोग मुझे पता है वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे, और ये एक चीज भी अगर मिस हो गई तो ये इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने यहां पर ही बता दिया। ओके, सबसे पहले सबसे जरूरी चीज बताना, अगर ये सबसे जरूरी चीज है लेकिन पहले बता, सबको लगता है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूं। ओके, चलो अब फोर्थ पे चलते हैं। यूज एआई प्रॉपरली विद इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। देखो, अब ये एक ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है कि मतलब एआई यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो यार, एआई का ना ऐसा है कि एआई यूज करना एक प्रॉब्लम है। अगर आप सिंपली एक एआई को बोलते हो हाउ टू लूज वेट एट एज ऑफ 60, ठीक है, 60 की एज में वेट लॉस कैसे करते हैं, इस पर एक आर्टिकल लिख दो। ठीक है, तो एआई एक आर्टिकल आपको लिख के दे देगा। उस आर्टिकल को अगर आप अपने ब्लॉग पे पब्लिश करोगे तो वो रैंक नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि एआई आपको एक ऑब्वियस बात है एआई जनरेटेड आर्टिकल लिख के देगा, लेकिन उस एआई जनरेटेड आर्टिकल के अंदर एक्सपीरियंस कहीं भी शो नहीं होता है ना। इसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है कि एक्सपीरियंस शो करना होता है। मैं बताता हूं, एक्सपीरियंस जो है आपके आर्टिकल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब आप सही प्रॉम्प्ट डालोगे तो वो एक्सपीरियंस दिखेगा। ठीक है, अब ये एक्सपीरियंस कैसे शो होता है? देखो, एक्सपीरियंस तभी शो होता है जब हम अपना केस स्टडी बताते हैं, या फिर हम अपने साथ बीती हुई कोई बात जब बताते हैं ना, उसको एक्सपीरियंस बोला जाता है। ठीक है, या तो आप एक ऐसा बंदा बनकर लिखो आर्टिकल जिसने अपना वेट लूज किया है, कितने महीने में किया है, क्या क्या किया है, डॉक्टर से मिला था, किससे मिला था, ठीक है, जो कुछ भी किया उन सारे चीजों को बताओ। मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, रिजल्ट नहीं आया, फिर मैंने ये चीज स्टार्ट की। उस तरीके का एक्सपीरियंस वाला एक प्रॉम्प्ट आपको लिखना पड़ेगा। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर ऐसे प्रॉम्प्ट्स बताए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो प्रॉम्प्ट जानना है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं एक अलग से वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, एक बंदा जिसने वेट लॉस कर रखा है वो अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करेगा ना, तो वो आर्टिकल पक्का रैंक करेगा, नो डाउट। क्योंकि गूगल को क्या चाहिए? फ्रेश कंटेंट चाहिए, ह्यूमन टच चाहिए, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, जो फ्रेश कंटेंट एक एक्सपीरियंस इंसान लिख सकता है ना, वो फ्रेश कंटेंट गूगल पे कहीं नहीं मिल सकता, है ना। क्योंकि अगर एक बंदा अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, दूसरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, सारे के सारे फ्रेश हुए ना यार, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा। लेकिन अगर एआई ने एक आर्टिकल लिख के दे दिया, ठीक है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट के, तो वो आर्टिकल में लाइनें अलग होंगी, वर्ड्स अलग होंगे, नो डाउट। वो प्लगैरिज्म नहीं होता है, ठीक है, तो वर्ड सारे अलग होंगे, लाइनें अलग होगी, सब कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन फिर भी कहानी सबकी सेम होगी। फ्रेश कंटेंट कहां से हुआ? तो गूगल को एआई कंटेंट से तकलीफ नहीं है, गूगल को तकलीफ तब आती है जब वो फ्रेश कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेश कंटेंट जो है उसको प्रमोट करता है, तो इसीलिए फ्रेश कंटेंट हमेशा तब बनता है जब एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, जिन्होंने इस वीडियो को यहां तक देखा होगा ना, बहुत फायदा होने वाला है आपका। जिन्होंने स्किप कर दिया होगा उनका बहुत नुकसान होगा। अब देख लो, सोशल मीडिया प्रेजेंस। ठीक है, सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपने अपना एक ब्लॉग बनाया है, ठीक है, उस ब्लॉग के नाम से आपका एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सीरियसली उस यूट्यूब चैनल को रन करो, मैं ये नहीं बोलता। मैं कभी कभी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, मतलब हर महीने में एक एक वीडियो डाल दो उसके अंदर। ठीक है, कैसे भी बनाओ, भले एआई से बनवा लो वीडियो से, पिक्टोरी, इन वीडियो जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, भले एआई से बनवाओ उसमें, लेकिन हर महीने 1 या 2 वीडियो पोस्ट करो। जब भी कोई बंदा उस पर क्लिक करके उस पर जाएगा, उसको पता चलेगा अच्छा ये बंदा यूट्यूब पे भी है, ओके ये फेसबुक पे भी है, ओके इंस्टाग्राम पे भी है, ये लिंक्डइन पे भी है, ये पिंटरेस्ट में भी है, ये बंदा हर जगह, मतलब ये बंदा रियल है
है ना। ये बंदा हर जगह पर है तो मतलब ये बंदा रियल है। और ये आप ये मत सोचो कि ये सिर्फ इन लोगों के लिए, गूगल को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ये इस बंदे का प्रेजेंस हर जगह पे, मतलब ये बंदा रियल है, ठीक है। तो ये अगर कोई चीज लिख रहा है तो मतलब इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि ये हर जगह इस तरीके का कंटेंट पोस्ट करता है। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस आपका बहुत जरूरी है, और जहां जहां आप उस नाम से हो उस हर जगह पर आपका यही नीश चलना चाहिए। हर जगह आप इस चीज के बारे में ही बात कर रहे होंगे, तब जाके आपकी रेलिवेंसी बनती है, ठीक है। एक डॉक्टर अपना वेबसाइट बनाएगा, वही डॉक्टर जब अपना इंस्टाग्राम पेज बनाएगा तो वहां पर अगर वो डांस करेगा तो कोई उसे सीरियस नहीं लेगा, और वहां पर अगर वही उसी तरीके का नॉलेज अगर वो वहां शेयर करेगा तो उसको सीरियसली लेगा कोई इंसान, ठीक है। वहां जाके अगर वो डांस करना शुरू कर देगा इंस्टाग्राम पे तो लगेगा यार ये बंदा डांसर है कि डॉक्टर है ना, वो वाली बात आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसकी रेलिवेंसी उतनी बन नहीं पाएगी। तो इसीलिए जो कंटेंट आप अपने ब्लॉग पे लिख रहे हो वैसा मिलता जुलता कंटेंट जो है आप अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तब जाके आपकी रेलिवेंसी वहां पर बढ़ती है। ओके, अब चलते हैं हमारे सिक्स्थ एंड लास्ट, क्योंकि सेवंथ हम पहले से बात करें, हेल्पफुल आर्टिकल्स। देखो अगेन इंटरलिंक्ड है ना। मैंने इस जगह पर आपको हेल्पफुल आर्टिकल का पूरा मीनिंग समझा दिया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्टिकल्स, बस इतना सा समझ लो। इंसान जो सर्च करता हुआ आया ना, वो आपके कंटेंट के अंदर उसका जवाब होना चाहिए। अगर इतना है तो कोई जरूरत नहीं है 1000 वर्ड के आर्टिकल लिखने का, कोई जरूरत नहीं है 2000 या फिर 3000 वर्ड का आर्टिकल लिखने का। पहले होता था, मैंने खुद ने बोला है 2680 वर्ड्स का कंटेंट लिखो रैंक करने के लिए, मैंने खुद ने बोला है, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जिस बंदे को मैं मानता हूं ना, ठीक है, बैकलिंको का आपने नाम सुना होगा, ब्रांडीन, ठीक है, मैं उस बंदे को बहुत ज्यादा मानता हूं। वो एसईओ के फील्ड में चैंपियन है वो बंदा। उसने एक टाइम पर एक बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल लिखा था और उसके अंदर उसने बोला था 2680 वर्ड्स का कंटेंट लिखो, आप रैंक करोगे, और रैंक करते थे। लेकिन आज के डेट में ना 2680 वर्ड्स का कंटेंट क्या, आप जितना रिक्वायरमेंट है ना उतना लंबा कंटेंट लिखो, ठीक है। अब आप सोचोगे जितना रिक्वायरमेंट है उतना लंबा कंटेंट कैसे पता चलेगा, यार बहुत इजी है। कोई भी बंदा जो फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है ना, उसका आर्टिकल को पूरा का पूरा कॉपी करो, कॉपी करके वर्ड काउंटर टूल के अंदर जाके डालो कि इसने कितना लंबा आर्टिकल लिखा है, बस उसके बराबर का लिख दो और वैल्यूएबल कंटेंट लिखो, रैंक हो जाओगे आप ऑटोमेटिकली। यार सब चीजों का जवाब ऑनलाइन होता है ना, सब जवाब आपके पास ऑनलाइन होता है, बस आप उसके बारे में कभी सोचते नहीं हो, है ना। तो बस सिंपली आप ऐसा एक आर्टिकल लिखो। और ब्लॉगिंग कभी खत्म नहीं होगी, ब्लॉगिंग तो पहले से ज्यादा बढ़ गई। हमारा ट्रैफिक देखो यार, हमारे हर साइट पे ट्रैफिक पहले से ज्यादा आता है ना, दिखाया हुआ मैंने आपको कई बार, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है हर जगह, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक सिर्फ टूल वेबसाइट में बढ़ रहा है, ट्रैफिक हर वेबसाइट पे बढ़ रहा है। लोग पहले से भी ज्यादा अब गूगल पे सर्च करके लोगों के साइट पर जा रहे हैं, ठीक है। पहले से ज्यादा डायरेक्ट ट्रैफिक भी बढ़ गया है, सर्च ट्रैफिक भी बढ़ गया है, सोशल मीडिया ट्रैफिक भी बढ़ गया। क्यों पता है, हम ये बात करते हैं कि एआई आ गया, एआई आ गया, लेकिन ये कभी मत भूलना कि जिन लोगों के पास पहले फोन नहीं था उनके पास फोन आ गया है, जिन लोगों के पास पहले इंटरनेट नहीं था वो लोग भी अब इंटरनेट पे आ चुके हैं। अब बच्चा बच्चा स्कूल टाइम में ही फोन लेकर घूम रहा है। हमारे टाइम पर स्कूल में फोन था ही नहीं यार, मतलब लेकर घूमना तो छोड़ो, 11th-12th में लेकर घूमते थे फोन, ठीक है। उससे पहले तो फोन इस लेवल के फोन ही नहीं थे जहां पर इंटरनेट चलता, और इंटरनेट अगर चलता भी था तो 2G चलता था। अब तो सीधे सीधे 5G इंटरनेट चल रहा है, 10-11 हजार रुपए में फोन मिल रहा है। तो हमारी जैसे जैसे एआई आया है वैसे वैसे चीजों में और भी ज्यादा ग्रोथ होने लगी है। कुछ लोग बोलते हैं एआई आते ब्लॉगिंग खत्म हो गया, नौकरी खत्म है। नौकरी पे नो डाउट थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आई है, लेकिन ब्लॉगिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। जिस दिन प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप बड़े बड़े ब्लॉगर्स को देखो, आप छोटे मोटे जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए कुछ फालतू बातें करके चले जाते हैं, उनके बात मत सुनो, है ना। बड़े बड़े ब्लॉगर्स बैठे हुए इंडिया में है, बाहर देशों में बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स बैठे हुए, वो लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि ब्लॉगिंग में अब पहले जैसा ट्रैफिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका तो ट्रैफिक आ रहा है, हमारा ट्रैफिक आ रहा है, हम खुश है ब्लॉगिंग से, है ना। तो बस सीधी सी बात है, फैक्ट्स पे ध्यान दो, अफवाहों पे ध्यान मत दो, काम करो। और ये मैंने आपको पूरा रोड मैप बता दिया है, ठीक है। तो इसको फॉलो करो, आपके जितने भी आर्टिकल्स आप लिखोगे सारे के सारे रैंक करेंगे। अब जितना आसानी से मैंने बता दिया ना, उतना आसान है नहीं है ना। इन सब चीजों को हर आर्टिकल में जो है आपको इंप्लीमेंट करना होगा, हर आर्टिकल में इंप्लीमेंट करना होगा, है ना। तो कभी भी आप सुबह से आप कहीं किसी काम में बिजी थे, रात को आए, एकदम से आपने एक आर्टिकल लिखा और पोस्ट किया, आज तो पोस्ट करना है सोच के, नहीं होगा वो रैंक। क्योंकि ये हर जब जब आप आर्टिकल लिख रहे हो तब तब आपको इन हर चीजों के बारे में अपने दिमाग में रखना है। इस माइंड मैप को अपने सामने ओपन करके रखो, तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा मैंने आज के आर्टिकल में ये चीज मिस कर दी यार, ठीक है, ये मुझे करना चाहिए था।
तब जाके आप समझ में आएगा कि ये आर्टिकल रैंक क्यों नहीं हुआ। बस वो चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखनी होगी, ठीक है। तो गाइज अब आपको मेरा वीडियो देख के आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है ना, तो ये एक ऑथोरिटी कंटेंट बनता है। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मुझे पता है जो लोग इस तरह के वीडियोस देखते हैं उनके दोस्त भी इस तरह के वीडियोस ऑब्वियसली देखते होंगे, है ना। सब एक जैसे होते हैं यार, मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से काफी सारे दोस्त ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में घुसे हुए हैं, है ना। तो बस वो चीज होती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। मैं ये डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप अगर होस्टिंग बाय करोगे तो इन लिंक का यूज करके बाय कर सकते हो, तो मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, क्योंकि मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड करूंगा। बस आपको हमारे लिंक पे क्लिक करके होस्टिंग बाय करना है, और उसके बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी मुझे सेंड कर देना है। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।